नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं संख्या ज्ञान का दूसरा भाग। दोस्तों, आज हम बात करते हैं भाज्य संख्या, जिसे यौगिक संख्या और संयुक्त संख्या भी कहते हैं, जिसमें भाज्य संख्याएं जैसे 4, 6, 8, 10 इस प्रकार की संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जिनके गुण इस प्रकार से हैं। वे संख्याएं जिनमें एक या फिर वो संख्या समय के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतया विभाजित होती है, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। दूसरा इसका गुण है कि वे संख्याएं जो दो या दो से अधिक संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, उन्हें यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य या संयुक्त संख्या 4 होती है। एक और समय संख्या भाज्य संख्या नहीं होती। ये संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें किसी न किसी संख्या का भाग जाता है, या यूं कह सकते हैं ये किसी न किसी संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। जैसे 4 संख्या है, ये 2 प्लस 2 संख्या से मिलकर के बनी हुई है। 2 और 2 4। जो भाज्य संख्याएं होती हैं वो किसी न किसी संख्या से उसमें भाग जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि जैसे 2, 4 और 8 इन संख्याओं से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं। जैसे संख्या दे रखी है जिसका इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक जैसे 8 एक इकाई अंक के अंदर ही यदि 2 का पूरा भाग जाता है तो इस पूरी संख्या के अंदर 2 का पूरा भाग चला जाएगा, अर्थात यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार हम 4 से भी बात करते हैं कि इसमें इकाई और दहाई वाला अंक, इन दोनों अंकों के अंदर ही भाग लगा करके देख लेते हैं। पूरी संख्या में भाग नहीं लगाना 4 का, जिसमें इकाई और दहाई दो ही अंकों के अंदर यदि 4 का भाग पूरी तरह से जाता है या पूरी तरह से विभाजित होती है, तब ये संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसी प्रकार 8 की भाज्यता का जो नियम है वो भी इस संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन तीनों में यदि 8 का पूरा भाग चला जाता है तो इस संख्या के अंदर भी 8 का पूरा भाग जाएगा। यहाँ पर 2, 4 और 8 की भाज्यता का जो नियम है, इसमें तीनों में एक कॉमन नियम है। इसमें 2 के लिए इकाई अंक में भाग लगाना है, 4 के लिए इकाई और दहाई 2 अंकों में भाग लगाना है, 8 के लिए इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये 3 अंकों में, लास्ट के 3 अंकों में भाग लगाना है। इसी प्रकार से 3 और 9 से भाज्यता का जो नियम है वो भी समान है दोनों का। जैसे किसी भी संख्या में यदि 3 का भाग लगाते हैं तो इन सभी अंकों का जोड़ कर लेते हैं। सभी अंकों का, जैसे 3 और 6, इसमें 2 ही अंक हैं, हमने छोटी संख्या ली है, 2 अंक हैं इसमें, 3 और 6। 3 और 6 यदि जोड़ें तो 9 प्राप्त होता है, और 9 में 3 का भाग लगाएं तो यह पूर्णतः विभाजित हो गई। इसीलिए इस संख्या में यानी कि 36 में 3 का पूरा भाग जाता है। इसी प्रकार हम कोई बड़ी संख्या भी ले सकते हैं, उसमें सभी अंकों का जोड़ करके और 3 का भाग लगा करके देखें तो ये यदि पूर्णतः विभाजित होती है तो पूरी संख्या में ये भाग चला जाएगा 3 का। इसी के समान यदि 9 की भाज्यता का नियम है, ये भी इसी के समान है। यदि संख्या के सभी अंकों को जोड़ करके और उसमें 9 का भाग लगाया जाए तो यदि वे पूर्णतः विभाजित होती है तो ये संख्या जो 36 है, इसमें यदि 9 का भाग लगाएंगे तो ये पूरी तरह से विभाजित होगी। तो बड़ी से बड़ी संख्या का इस प्रकार से जोड़ करके और 3 या 9 का भाग लगा करके हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि इसमें 3 का भाग जाता है या नहीं जाता। 5 से भाज्यता और 10 के भाज्यता का नियम जो है वो भी समान है।
किसी संख्या में यदि 5 का भाग जाता है या नहीं जाता, तो किसी संख्या का यदि इकाई अंक 0 है या 5 है तो उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है, अर्थात वो संख्या 5 से विभाजित होती है। जैसे कोई भी संख्या ले लें, 5, 4, 2, 3, 1, यदि पीछे शून्य लगा तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसी प्रकार से यदि 10 से भाज्यता का नियम देखते हैं तो उस संख्या में भी इकाई अंक यदि शून्य है तो इसमें 10 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब बात करते हैं 6 से भाज्यता का नियम। इसमें कोई अलग से नियम नहीं है, लेकिन यदि हम ये देख लें कि उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है और 3 का भी पूरा पूरा भाग जाता है, इन दोनों संख्याओं का यदि पूरा पूरा भाग उस संख्या में जाता है तो 6 का भी उस संख्या में पूरा पूरा भाग जाएगा। 7 से भाज्यता का नियम। इसमें संख्या की इकाई अंक को दुगना कर दें और जो शेष संख्या बची है उसमें से उसे घटाने पर यदि वो संख्या 7 से विभाजित होती है तो वह पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लें कि 1575 ये संख्या ले ली, जिसमें से इसका इकाई अंक है 5, ये 5 और इसका कर दिया दुगना, 5 का दुगना, 5 का दुगना और इस शेष संख्या 157, इधर वाली 157 वाली संख्या और एक 5 का दुगना और 157, 157 में से 5 का दुगना 10 घटाने पर 147 ये शेष बचता है। और इसमें यदि 7 का पूरा पूरा भाग जाता है तो 1575 में भी 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इसके अलावा 7 का भाज्यता का एक और नियम है, यदि एक समान 6 एक ही अंक जो है वो 6 बार आ जाए तो उसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे हमने 5 को 6 बार ले लिया और 7 का भाग लगाएंगे तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित, अर्थात एक समान 6 बार कोई अंक आ जाता है तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होती है। अब आता है 11 से भाज्यता का नियम। वह संख्या जिसका विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग, इन दोनों को घटाने पर यदि शेष 0 बचे या फिर 11 बचे या फिर 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या जैसे 22, 33 इस प्रकार की कोई संख्या बचे या शेष रहे तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे उदाहरण लेते हैं, ये संख्या ली है हमने एक, जिसमें इकाई अंक, इसका जो इकाई अंक और सैकड़ा और ये 10,000 वाला अंक, यानी कि सम संख्या वाला जो स्थान है 1, 6 और 1, इनका जोड़, और जो विषम स्थान के अंकों का जोड़ करेंगे, जैसे इसमें 4 और एक ये 4, ये विषम से दूसरे स्थानों पर है, इनका जोड़ और विषम स्थानों के अंकों का जोड़, इनका यदि माइनस करें तो 0 आता है, तो इसका अर्थात ये 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसी प्रकार एक संख्या और ली जिसमें ये विषम स्थान पर है एक, और ये भी विषम स्थान पर है, ये भी विषम स्थान पर, यानी कि 1, 7 और ये वाला 5। यहाँ पर एक और होना चाहिए, 6 के आगे एक और होना चाहिए, यानी कि ये संख्या होनी चाहिए 1, 7, 7, 1, 5, 6 और 1। इसमें
1 विषम स्थान पर, यह 7 विषम स्थान पर, 5 विषम स्थान पर और 1 भी विषम स्थान पर। तो इनका जोड़, और सम स्थान पर जो संख्या है, एक तो ये 7 और ये 1 और ये 6, इनका जोड़ 14 और इनका भी जोड़ 14, तो इनको माइनस किया तो 0, अर्थात यह संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। अभाज्य संख्याओं में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस प्रकार की संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं जिसमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाता। इसमें कह सकते हैं कि वे प्राकृत संख्याएं जिसमें केवल एक और समय का ही भाग जाता है अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि एक तो एक का भाग जाता है और एक समय भाग संख्या का ही भाग जाता है। जैसे मान लें हम बात करें संख्या 19 की, तो 19 में एक का भाग जाएगा तो 19 आएगा, या फिर 19 में 19 का ही भाग जाएगा जिसका उत्तर आएगा 1। अर्थात इसके अलावा और किसी भी संख्या का इसमें भाग नहीं जाता, इसीलिए ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इन संख्याओं के कभी टुकड़े नहीं होते। एक अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि एक ना तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब इन संख्याओं में यदि देखें तो 2 सबसे छोटी संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है। इकाई अंक की कुल अभाज्य संख्याएं 4 होती हैं। 7 के बाद में 11 संख्या आती है। 11 इकाई अंक वाली नहीं है, इकाई और दहाई 2 अंकों वाली होगी। अब बात करते हैं असहभाज्य संख्याएं। 2 या 2 से अधिक वे प्राकृत संख्याएं जिनमें महत्व समापवर्तक यानी कि महज एक हो असहभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 और 7, 2 और 7 में कोई कॉमन संख्या नहीं है और इसमें केवल मैस है। यदि ज्ञात करेंगे इसका मैस है तो 1 आता है। आगे की वीडियो में हम मैस है निकालना सीखेंगे, आगे जब वीडियो आएगी उसमें देखना। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इनका मैस है जो है वो 1 होगा। जैसे संख्याएं इसके अलावा 2, 5, 7 इनमें भी अगर बात करें तो इनका मैस है 1। और तीसरा उदाहरण जैसे 3 और 11 में देखें तो इसका भी मैस है 1 होता है। आगे हम बात करते हैं सम संख्याओं की। सम संख्याओं में सम संख्याएं वे होती हैं जिनमें 2 का पूरा भाग जाता है। वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाए वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। ये संख्याएं जोड़े के रूप में होती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। और विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है। अर्थात जो सम संख्याएं नहीं हैं वो विषम संख्याएं होंगी, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 इत्यादि। ये संख्याएं सम और विषम एक संख्या को छोड़ करके दूसरी संख्या होती है। जैसे 1 विषम संख्या, 2 सम, 3 विषम, 4 सम, 5 विषम। इस प्रकार से एक को छोड़ करके एक संख्या सम और विषम लगातार चलती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, और जो नए हैं वो ज्ञान की दुनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।